उसी की बदौलत आज हम इतनी आगे पहुंच गए हैं कि मुझे भी नहीं होता कि शाह से आमिर को आमिर आमिर आ जाओ। मैडम आगे आगे नहीं आगे फूल तो फूल भी सब आप सबके दें दारू भी कराएं। दावत दूंगा मोहम्मद हसनैन को कि वह आएँ और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करें। पाक की सादत हासिल कर रहे थे। किताब फितरत की मरियम चेक तो नहीं आप बता असल चीज तो ये है जो आप पूरा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। एजुकेशन सपोर्ट के बाद और इनकी ग्रोथ के लिए ड्राई फ्रूट्स, शहद, माइलो और इस तरीके से फिर देखें कौन जीतेगा। इधर बैठा इधर देखिए। इसके बाद हमारे चिल्ड्रन बेटी हमारा प्रोग्राम है जो अभी पिछले साल ही शुरू किया गया है बावलपुर में। 200 माजूर बच्चे रजिस्टर्ड किए गए हैं। उनकी थेरापी और बाकी उनका ट्रीटमेंट जो है उसका भरपूर फॉलोअप किया जाता है और जितना हो सके उनके ज़ाफ़रान की कौन सी डिवाइस ट्रीटमेंट के लिए माजूर बच्चों के लिए ये प्रोग्राम आगाज़ किया है बावलपुर में। मोहम्मद अहमद नदीम को मसनूई सहारे के लिए ज़ाफ़रान खाली नहीं बेटा आगे आगे पीछे किट वो दी जाएगी। बेटा मोबाइल पीछे कर लो। हाँ हाँ वो एक नीचे नोट किए नीचे स्लिप कर रहे ये लो हेलो मोबाइल पीछे करो।
बेटा मोबाइल पीछे करो यार। हेलो पीछे हो जाओ नहीं थोड़ा सा। आवाज़ आती है इसको। थैंक यू सर। सामने देखें सर। सिद्रा असलम PhD के स्कॉलर्स हैं, उनके लिए इस साल प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स का मुज़म्मिल अब्बास हमारी प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स के जो टीचर हैं उनको सर्टिफिकेट। ये हमारे 2 दिन का जो दौरा था बहावलपुर का, इसका मकसद ये था कि जो हम लोगों ने काम शुरू करने हैं, पिछले ADP में आए हैं और उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू होनी है, उनको हम देखें कि क्या हो रहा है, किस लेवल पे पहुंचे हैं। फिर जो टारगेट्स हम सेट कर रहे हैं वो फिर हम फरवरी में दोबारा दौरा करेंगे। बहुत कम वक्त में विज़िट्स हम ज़्यादा रख रहे हैं ताकि हम लोग प्रोग्रेस अपने डिपार्टमेंट की देख सकें। और क्योंकि इतनी ज़िम्मेदारी है हमारे डिपार्टमेंट पे और गरीबों के साथ बराह रास्त एक वास्ता है, हम लोग चाह ये रहे हैं कि गरीबों को एहसास हो, ये पता लगे कि हमारे डिपार्टमेंट में, डिवीज़न में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो बात सुनते हैं, वो बात उनके मुताबिक करते हैं और इनकी ज़िंदगियां बेहतर करने के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं इनको उसकी आगाही होनी ज़रूरी है। और यही वजह है कि हम लोगों ने सोशल वेलफेयर को हर तरीके से, हम लोगों ने लाहौर में 2 बड़े फंक्शंस किए, हम उठाने की कोशिश करें कि लोगों को पता हो कि पनाहगाह में क्या होता है, मील्स ऑन व्हील्स क्या है, नशेमन क्या है, चमन क्या है, दारुल अमान क्या है, दारुल फलाह क्या है, आफ़ियत क्या है। ये सारी हमारे वो इदारे हैं, सनज़ार क्या है, कि जहाँ पे जो चाहे उनको जो काम करना है और जो हुकूमत रियासत दे रही है वहाँ से आके फ़ायदा उठाएँ। सर आप क्या नहीं समझते कि इनको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है, और फंडिंग के हवाले से भी बताएंगे कि गवर्नमेंट ने इसके हवाले से। देखिए, नशेमन को हम लोगों ने लाहौर में तो एक NGO के साथ मिल के हमने एक JV किया है, जॉइंट वेंचर किया है। वो एडवाइजरी कमेटी उनके पास होगी, जो रोज़मर्रा का मसला चलेगा वो चलाएंगे और सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर के होंगे। मिल्कियत हमारी होगी, सिर्फ वो चलाने में एक उसको इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक चलाने के लिए हमने एक उनके साथ JV किया है। उसकी इमारत के अंदर हम तब्दीलियाँ ऐसे ला रहे हैं कि जहाँ पे हमारे जो हमारे बच्चे माजूर बच्चे हैं, और कोई लफ्ज़ उर्दू में ऐसा मिलता नहीं, पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ अंग्रेज़ी में हम कहेंगे, हमारे ये जो बच्चे हैं इनको सबसे बेहतरीन सहूलियात वहाँ पे मुयस्सर हों ताकि ये आपकी मेन धारे का हिस्सा बन सके, आपकी मईशत का हिस्सा बने, फ़ायदा उठाएं और फ़ायदा दें। तो इनको हम हाथ में भीख नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं ये हमारी मेन बिज़नेस का हर चीज़ का हिस्सा बने इंशाअल्लाह ताला। ये हेल्पिंग हैंड के साथ कोई खास मोहब्बत है, आप हेल्पिंग हैंड के प्रोग्राम में आप ही नज़र आते हैं। मैं परफॉर्मेंस रिलेटेड बात करता होता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा कोई भी ऑफिसर परफॉर्म करे, मुझसे कोई पोस्टिंग मांगे मैं उसको दूंगा, कोई भी मांगे, मैं बड़ा ओपन हूँ इस मामले में और मैं परफॉर्मेंस पे बात करता हूँ। हेल्पिंग हैंड की परफॉर्मेंस है, इन लोगों ने तकरीबन 1500 बच्चों को उनकी किफ़ालत कर रहे हैं और ये आसान काम नहीं है। और आप देखें कि तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपया ख़र्च किया सिर्फ एक इशू के अंदर। तो ये चीज़ें वो हैं जहाँ पे उनकी एजुकेशन सिर्फ नहीं, उनकी माओं को डायरेक्ट चेक्स जाते हैं 24-24 हज़ार रुपये के, इनको स्कूल बैग्स दिए, इनको न्यूट्रिशनल पैक्स देते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो हुकूमत नहीं कर सकी ना, इनने किया, तो मैं इनके पाँव के नीचे हाथ क्यों ना रखूँ। मेरे लिए यही सादत है, मेरे लिए यही इबादत है कि मैं इनको और आगे लेके चलूँ। ऐसी जो NGO आएगी, कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, जैसे काम करती है, मैं किसी NGO को छोड़ता नहीं, मुझे बुलाएं मैं जाता हूँ। लेकिन हेल्पिंग हैंड को तो मैं अपने वो घर की NGO समझता हूँ अभी, और मुझे खुशी होती है कि जो ये काम करते हैं मुझे फ़ख्र है इन पर। बहुत मेहरबानी। HHRD के सालाना प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं, जहाँ पर मुंतखब जो शाइनिंग स्टार्स हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ तोहफ़ का इंतज़ाम किया गया है। इसके अंदर ज़ाहिर है कि HHRD का जो शोबे हैं बहावलपुर, उसके अंदर फोकस है और यहाँ पर यतामा के साथ इनके वेलफेयर के प्रोग्राम चलते हैं, क्लीन वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे जो एक बहुत अच्छा सेंटर इन्होंने बनाया है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो पहले कहीं और नहीं है, पूरे बहावलपुर में भी नहीं है। वहाँ उन बच्चों को इंशाल्लाह ये रिकवर करते हैं कि जो
मामूली माजूर होते हैं उनकी फ़िज़ियोथेरापी के ज़रिए से। तो आज उनके यहाँ तकसीम हुए और एजुकेशन के अंदर ख़ास तौर पर जिन बच्चों ने 95% से ज़्यादा नंबर लिए हैं उनको उन्होंने लैपटॉप्स दिए हैं। तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ अलखदमत की तरफ से भी इनके सारे काम को, अल्लाह ताला इनके काम को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। ये है तो क्या हेल्पिंग हैंड के वाले जी हेल्पिंग हैंड ने हमेशा से ही 6-7 साल हो गए हैं हमारी एजुकेशन में हेल्प कर रहा है और मेरे मार्क्स 98% थे एफएससी में, तो उसकी वजह से मुझे आज लैपटॉप भी मिला है जिसके लिए मैं उनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो मेरी हेल्प करें और मैं आगे भी ऐसे कामयाबी हासिल करती रहूँ। उनसे गुजारिश है कि वो आए और अपना सर्टिफिकेट। जी आप मुझसे मुखातिब हो। मेरा नाम इबाद है। मेरे सेकेंड ईयर में 1071 मार्क्स आए हैं, 98% है तकरीबन। और ये हेल्पिंग हैंड की तरफ से मुझे आज लैपटॉप मिला है। ये तकरीबन 10 साल हो गए हेल्पिंग हैंड हमारा साथ दे रहे हैं, यानी माहाना खर्चा के अलावा भी हर साल भी देते हैं इनाम नंबरों के हवाले से, हमारी बहुत मदद करते हैं।